नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोजगार मंच पर। तो दोस्तों, हम जैसे कि परसेंटेज चैप्टर के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज ये हमारा लास्ट पार्ट है। तो दोस्तों, ये आज हमारा लास्ट पार्ट है इस वीडियो का। तो हम शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10% की वृद्धि की जाए, ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अब आपको दोस्तों पता है कि वृत्त का एरिया कितना होता है। एरिया होता है इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। वृत्त का जो एरिया होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो इसमें कांस्टेंट है, इसका तो हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पाई के। तो हमें क्या देखनी है, आर कितनी है इसमें। तो ये कह रहा है कि 10% बढ़ी है। 10% का मैंने आपको मीनिंग बता रखा है पहले। 10% कितना होता है, 1/10। तो 10 से बढ़कर वो कितनी हो गई, 10 से बढ़कर वो 11 हो गई। 10 से बढ़कर वो कितनी होगी, 11। अब लेकिन इसमें कितनी बढ़ेगी, आर स्क्वायर। कितनी बढ़ेगी इसमें, आर स्क्वायर। तो दोस्तों ये कितना है, आर स्क्वायर कितना होगा, 100। ये 10 है, 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100। और ये 11 है, 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121। तो एक कितनी बढ़ गई, 100 से 21। तो इसके एरिया में भी कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 21% की। क्योंकि हमारा जो एरिया है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई तो हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि ये हो या ना हो इसकी तो एक फिक्स वैल्यू है 22/7। इसकी क्या वैल्यू है, 22/7। लेकिन आर पे हमारा जो एरिया डिपेंड कर रहा है वो किस पे कर रहा है, रेडियस। रेडियस मतलब त्रिज्या पर। तो इसमें रेडियस कितनी बढ़ी, 10% बढ़ी है। तो 10 से बढ़कर वो कितनी होगी, 11। 11 का मतलब 100 और 121, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पर कितना है, आर स्क्वायर। तो ये 100 से कितनी बढ़ी, 21%। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। ये भी इस पे ये एरिया बेस्ड क्वेश्चन है। ये भी एरिया बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाए। आयत की लंबाई कितनी बढ़ाई जाए, 20% बढ़ाई जाए। तो क्षेत्रफल समान रखने के लिए उसकी चौड़ाई कितने परसेंट कम की जाएगी। तो देखो, जो आयत है, आयत का जो क्षेत्रफल क्या होता है, वो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई, इसने लंबाई कितनी बढ़ाई है, 20%। 20% का मतलब है 1/20/100, 1/5, 1/5। तो लंबाई कितनी बढ़ी है, लंबाई 5 से कितनी हुई है, 6। और चौड़ाई ब्रेथ इसने हमें बताई नहीं, लेकिन जो उसका एरिया है वो समान रखा गया है। एरिया क्या रखा गया है, समान। एरिया यहाँ भी इक्वल आएगा और यहाँ भी इक्वल आएगा। तो ये जब ही आएगा जब ये रेशो उल्टे हो जाएंगे। ये चौड़ाई कितनी होगी, 6 से 5। तो इसमें कितने की कमी की जाएगी, 1 की। कहाँ से कमी की जाएगी, और पहली जो ओल्ड वाली थी, अपॉन 6 इंटू 100। तो ये कितना, 2 से कट जाएगा, 2 से 50 बार, ये 2 से 3 बार। तो ये कितना जाएगा, 50/3, यानी कि 16 2/3%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आप देख सकते हैं एक आयत की चौड़ाई 40 लेंथ थी, इसकी कितनी बढ़ाई कम की गई है, 40%। एल कितनी कम की गई है, 40%। 40% मतलब 40/100, यानी 2/5। लेंथ कितनी कम हुई है, 5 से 2 कम हुई है। तो 5 से कितनी होगी, 3। और इसकी जो चौड़ाई है, ब्रेथ कितनी है, 25%। 25% यानी 1/4। 25% मतलब 1/4। ये बढ़ा दी जाती है, 4 से कितनी कर दी जाती है, 5। तो इसका जो ओल्ड का था वो कितना आएगा एरियो,
एरिया 5 चौक 20 और जो न्यू एरिया आएगा वो कितना आएगा 5 या 15। तो कितने की कमी हुई है 5 की कमी हुई है। कहाँ से कमी हुई है 20 से इंटू 100। तो ये कितना होगा 5 चौक 20 और जो ये इससे कट गया 25% की इसमें क्या हुई है कमी हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, तो ये रहा आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दे रखा है एक आयत की लंबाई, जो एक आयत की लंबाई है L, वो 70% वृद्धि की जाती है। 70% यानी कि 7/10। 10 से कितनी हो गई वो 17, ठीक है। और उसकी चौड़ाई 35% कम की जाती है। 35% यानी कि 7/20। 7/20 क्योंकि 35/100 का वो 5 से कट जाएगा तो 7/20। लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, तो इसमें क्या की जाती है कमी की जाती है। 20 से ये कितनी हो जाएगी 13। तो इसका एरिया ये कितना हो गया 200 और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 13 या 20 221। तो कितने की वृद्धि हुई 21 की वृद्धि हुई टोटल एरिया में अपॉन 200 इंटू 100। तो इससे 100 से 2 बार कट गए, ये कितना आ गया 10.5%। 10.5% की वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी ये रहा, एक सेकंड में इसको जूम कर दूँ आपके लिए। एक वर्ग की भुजा मापने में 5% अधिक की त्रुटि हो गई, मतलब गलती से भुजा 5% ज़्यादा नाप ली उसने। तो वो कह रहा है कि अब उसके जो क्षेत्रफल में है, उसका जो क्षेत्रफल है उसके में कितने परसेंट की त्रुटि हुई है। देखो देखो आपको पता है एरिया क्या होता है वर्ग का ए स्क्वायर, एरिया होता है इसका ए स्क्वायर। तो इसमें 5% अधिक मापी, तो 5% का मतलब हो गया 1/20। जो पहले इसकी वो थी साइड वो तो 20 थी, अब कितनी नाप ली उसने 21, ठीक है। 20 का स्क्वायर करा कितने आ गया 400, 21 का करा 441, 441 आ गया। तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई 41 की बटे 400 गुना 100। ये इससे 4 बार कैंसिल हो गया, ये इससे 10.25%। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ये रहा है। इसको मैं एक सेकंड आपके लिए जूम कर देता हूँ। ये समबाहु त्रिभुज का, ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है। इसकी जो प्रत्येक भुजा है इक्विलेटर ट्रायंगल, इक्विलेटर ट्रायंगल की मतलब तीनों साइड इक्वल होती हैं। इक्विलेटर ट्रायंगल की आपकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, तो ये 80% बढ़ गई, मतलब एक बढ़ी 80%, तो सारी 80% बढ़ गई। तो इसका एरिया क्या होता है इक्विलेटर ट्रायंगल का, इसका एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो √3/4 तो पाई की तरह ये क्या है कांस्टेंट है, इसका तो कुछ नहीं, हमें सिर्फ साइड से लेना है ए स्क्वायर। अब इसमें क्या है 80% की वृद्धि होगी। 80% यानी कि 4/5, 4/5 यानी कि 4 से कितनी हो गई वो 5 से कितनी हो गई, 5 से आपकी होगी 9। तो इसका स्क्वायर कितना हो गया 5 का 25, 9 का कितना हो गया 81। 5 का 25 हो गया, 9 का 81 हो गया। तो ये इससे कितनी बड़ी है, ये इससे बड़ी है 56 बार, 56 बड़ी है अपॉन 25 कहाँ से बड़ी है 25 से गुना 100। तो ये 25 से कितनी बार कट गया 4 बार, और 56 इंटू 4, तो ये कितने हो गया 6 चौक 24, कैरी लगा 2 और 5 चौक 20 तो 22। तो ये कितना होगा 224%। कितना एरिया बढ़ा है 224%। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया है। इसमें दे रखा है आपको वॉल्यूम। अब तक हमने एरिया के बारे में पढ़ा, ये दे रखा है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड की L इंटू बी इंटू एच। उसमें लेंथ क्या कह रहा है, वो लेंथ कह रहा है 10% कम हुई, यानी 1/10। लेंथ कितनी हो गई 10 से 9। ब्रेथ कितनी कह रहा है वो 20% कम हुई, यानी 1/5, 5 से 4। ब्रेथ कितनी हो गई 5 से 4। हाइट कितनी है वो 30% बढ़ी है, हाइट 30% बढ़ी है, यानी कि 10 से 13। 30% का यानी 3/10, 10 से 13। तो इसकी मल्टीप्लाई करिए, ये कितना होगा 10 पंजे 50, 500, और ये होगा 9 चौक 36, 360, और ये 468, 468।
तो कितने की कमी आई, इसमें आपकी कमी आई 32 की, 32 की कमी आई। कहाँ से कमी आई, 500 पर इंटू 100, 100 से 5 टाइम कट गया। ये जो पुराने वाला था ये नए वाली वॉल्यूम आई, ये पुराने वाली वॉल्यूम थी, ये नई वाली वॉल्यूम थी। तो ये 100 से 5 टाइम कट गया, 5 से 5 6 या 30 पॉइंट, ये 20 हो गया, 5 चौ 20, 6.4% की वॉल्यूम में चेंज आई। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, वो भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया है। ये रहा, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन, यहाँ पर उसने बात की है सिलेंडर की। अब सिलेंडर के आपको वॉल्यूम पता होगी तो आप इसे इजीली कर दोगे। उसने क्या करा है, एक लंबवृत्त बेलन की त्रिज्या 20%, तो वॉल्यूम क्या होती है सिलेंडर की, वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई तो इसमें सेम है, वो तो कांस्टेंट है, उस पर तो कुछ फर्क, हमारा जो मतलब रहेगा एरिया का वो रेडियस और हाइट पर रहेगा। तो उसने क्या कही, जो त्रिज्या 20% बढ़ाई गई, 20% बढ़ाई गई, नहीं कि 5 से 6 कर दी गई। 20% का मतलब मैंने आपको बहुत बार बताया 1/5, तो 5 पर 1 बढ़ी होगी तो 5 से कितनी होगी 6, तो ये कितनी होगी 25 और 36, क्योंकि इसका क्या है आर स्क्वायर, 25 और 36 होगा। और ये जो ऊंचाई है वो 30% कम कर दी गई, 30% कम कर दी गई, तो ये कितनी होगी 30% का मतलब हो गया 3/10, 10 से 7, ये कितनी कर दी गई 10 से 7, तो ये कितनी हो गई 250, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 250, और ये कितनी हो गई 252, तो दो बढ़ा है ये 252, तो कितनी बढ़ी है 2 बढ़ी है वॉल्यूम अपॉन 250 इंटू 100, तो ये 25 से 4 बार, ये 25 से 10 बार, तो 4 दूनी 8/10, 0.8% की वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है, क्योंकि इसमें कमी नहीं, इसमें क्या हुई है वृद्धि हुई है, 0.8% की वृद्धि हुई है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है, अब ये वोटिंग वाले आ गए हैं, जो वोट गिरती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो वोट गिरती हैं, चुनाव होते हैं, ये अक्सर दिल्ली पुलिस में आते हैं। तो ये क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवार राम और मोहन के बीच एक चुनाव में राम ने 40% मत प्राप्त किए और वह 12 मतों से, देखो 100 वोट थे, मैंने माना 100 वोट गिरे, 40% किसने मत प्राप्त किए राम ने, 60% किसने करी, दूसरा नाम था मोहन ने, ठीक है। तो उसने राम ने कितने वोटों से जीता, राम ने 1200 मतों से बहुमत दर्ज की, तो 1200 मतों से वो क्या की, उसने बहुमत से हार गया, 1200 वोट से हार गया। हमारे हिसाब से कितने वोट से आ रहा है वो 20 के, तो 20 की वैल्यू किसके बराबर हो गई 1200 के, एक की वैल्यू किसके बराबर हो गई 600 के, वो 60 के, एक की वैल्यू होगी 60 के बराबर। तो अब उसमें क्या पूछा टोटल वॉल्यूम, टोटल हमने कितनी मानी थी 100, तो 100 इंटू 60 कितना आ गया 6000, ये आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम, वो भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है। ये देखिए, ये भी चुनाव वाला क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस अक्सर इन चुनाव वाले क्वेश्चन को पूछती है, उसके फेवरेट क्वेश्चन है ये रहा। इस क्वेश्चन को करते हैं अब हम, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए मतों में से 60% मत प्राप्त हुए और उसने 18,600 मतों से जीत गए। देखो 100 क्या माना 100 वोट गिरे, ठीक है, 60% वोट इसे मिले और 40 इसे मिले, तो 20 से वो जीत गया, और 20 की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है 18,600, वो कह रहा है कि 18,600 मतों से दर्ज जीत की, तो 1 0 से 1 0 कट गई, इससे क्या है 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, तो ये कितना 930, एक की वैल्यू आ गई 930। तो वह पूछ रहा है लूजिंग कैंडिडेट को कितनी मिली, लूजिंग कैंडिडेट को मेरे हिसाब से 40 मिली, तो 930 गुना 40, 2 0 आ गई, 4 तिया 12, 9 चौक 36 और 1 37, 3720 वोट मिली हारने वाले को। तो ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, ये रहा, ये भी वोटिंग का एक क्वेश्चन है, हाँ ये भी वोटिंग का एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, मैं जूम कर देता हूँ, ये रहा वो वोटिंग का क्वेश्चन है ये। तो अब हम इसे करते हैं, पहले एक बार काउंसिल में 2 उम्मीदवार थे, ए और बी।
एक ही पद के लिए चुनाव लड़ा। दिए गए मतभेदों में से काउंसिल के प्रत्येक सदस्य को मत 3:10 के अनुपात में मिले। वोट जो मिली उन्हें 3:10 के अनुपात में। यदि असफल उम्मीदवार को, देखो ए और बी कितने के अनुपात में मिली, 3:10 के अनुपात में उन्हें वोट मिली। असफल को कितनी मिली, 46,860, 46,860 मुक्त प्राप्त हुए। तो असफल इनमें कौन है, ए की वैल्यू 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 46,860। तो इससे काट देते हैं 3 से, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर बचा 3 छंग 18, 3 दूनी 6, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 1560। अब वो क्या पूछ रहा है, जो कुल सदस्य कितने थे, जो काउंसिल में कुल वोट कितनी हुई थी, तो 10 3 13, तो 1560 और 15,620 गुना 13, इसकी 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा, आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसमें ऑप्शन नंबर ए है, हमें इतने से ही पता चल गया था 060 और किसी के बाद में नहीं आ रहा 60। तो ये हमने यही कहा, पूरी कैलकुलेशन करने की भी हमें जरूरत नहीं थी, 60 हमने देखा यही आ रहा है, तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली पुलिस का ही होगा, ये रहा। ये भी चुनाव वाला ही सवाल है, इसमें भी चुनाव हुए हैं। ये देखिए, मैं इसको जूम कर देता हूँ, ये रहा। इसमें कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, सोहन और क्षेत्र के मतदाताओं कुल संख्या इतनी थी और कुल मतों के 80% मत डाले गए। ठीक है, यदि डाले गए मतों में से 75% सोहन के पक्ष में अच्छा, राम और सोहन है, देखो राम है और सोहन है। तो ये कह रहा है कि कुल मत कितने हैं, 85,800, उसमें से 80% मत डले, 80% में लिख लिया 80/100। अब उसमें से कह रहा है कि इसमें से 65% मत किसको मिले, सोहन को मिले, और हमको बताने किसने, राम को। जब 65% सोहन को मिल गए तो बचे 35% राम को नहीं मिले होंगे। जब 65% सोहन को मिल गए तो बचे हुए 35% राम को मिले होंगे इस टोटल में से। तो ये हम इसको कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो राम के पास कितने मत मिले वो आ जाएंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, 5 से कटा 7 बेर, 5 से काटा 2 बेर, 2 से काटा 4 बेर, तो 8 5 8 गुना 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो जाएगा। ये 858 गुना 28 कैलकुलेशन कर लेना, तो इसका यही आंसर आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी चुनाव पर ही है। किसी चुनाव में ए ने कुल मतों का 80% प्राप्त किया। यदि 14,000 मतों में से इतने अमान्य थे तो ए के विरुद्ध कितने गए। देखो, पहले हमने टोटल वोट मान लिए कितने थे, इसमें टोटल दे रखे 14, ये देखे कितनी जीरो हैं, 4 जीरो है, 14 जानिए 1,40,000 है। इसमें से 18% अमान्य मत है, 18% हम इसमें से निकाल देंगे, तो कितने वोट बचेंगे हमारे पास, 82/100। ठीक है, और अब ये कह रहा है कि 80% ए को मिले और ए के विरुद्ध कितने गए, तो ए के विरुद्ध 20% वोट गए, ए के विरुद्ध 20% वोट गए। जब 80% ए को मिल गए तो 20% गए, 2 0 से 2 0 कट गई, 2 0 से 2 0 कट गई, तो ये कितना हुआ, 14 गुना कितना हुआ, 1640, 1640, क्योंकि 82 दूनी 164, 1640। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 22960। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये भी वोटिंग का ही है, ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। देख लो आप, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में वोटिंग से एक क्वेश्चन तो पक्का आना ही आना है। तो ये रहा क्वेश्चन, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं अपने मत डाले, जिनमें से 5% अवैध घोषित हुए। ठीक है, 100 थे, 100 वोट थे, 80 ने मत डाले, 5% क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। ठीक है, 5% अवैध घोषित हो गए, और एक उम्मीदवार को 5700 मत मिले, जो कि कुल मतों का 75% थे। देखो आप, ये कितने थे, 80% थे, इसके 5% अवैध हो गए, तो इसके कितने बचे, 95/100, 100 बचे। ठीक है, ये कुल मत आ गए, ये कुल मत जो कि वोट गिरी है, जिनकी काउंटिंग हुई है फाइनल रिजल्ट के थ्रू। ठीक है, अब उसमें क्या कह रहा है कि इसके 75% ही, इसका जो 75% है, 75%
जो है वो कितना दे रखा है 5700। एक उम्मीदवार को इसके 75% के कितने 5700 प्राप्त हुए। ठीक है, तो अब हम इसको कैंसिल करें 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, ये इससे डबल जीरो से डबल जीरो वो सॉरी 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 2 से 4 बार कट गया, ये 2 से 5 बार कट गया, ये 19 से 19 5 से 19 बार कट गया, 4 से 4 बार कट गया, तो 19 थी 57, तो 57 इजिकल टू 5700, तो एक की वैल्यू आ गई 100। अब ये क्या पूछा है कुल मत ये नहीं, ये वाले मत नहीं पूछे, कुल पूछा है जो कि सूची में ही लिखे गए थे, नामांक थे तो 100 थे, तो 100 गुना 100, ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जनसंख्या के क्वेश्चन आ गए, जो जनसंख्या के क्वेश्चन है कि इतनी बढ़ी थी इतनी घटी थी, तो अब हम उसे करते हैं। ये क्या कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 3% की वृद्धि होती है यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी है। देखो अब हम इसको करेंगे 7576। पहले साल 3% बढ़ी 103/100, दूसरे साल 3% बढ़ी 103/100, और तीसरे साल भी 103/100। ठीक है, ये बढ़ी है, तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आपके पास आंसर आएगा 82562, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि 3% बढ़ रही है हर साल, पहले भी साल भी 3% बढ़ी, दूसरे साल भी 3% बढ़ी, तीसरे साल भी 3% बढ़ी। ठीक है, और क्या ये पहले जो 3% जैसे 100 से 103 हुई है, 100 से कितनी हुई है 103 हुई है, इस पे बढ़ेगी, फिर ना कि दोबारा आप इस पे लगाओगे 3 के अगले साल भी 3%, नहीं, ये फिर 103 पे से बढ़ेगी 103%। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जैसे कि क्या होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, वो इस पर पूरे पर लगता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ 100 पर लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ इस पे लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पूरे पर लगता है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वो क्या है, ये भी आपका पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये बहुत। तो ये रहा क्वेश्चन, इसमें कह रहा है ये भी पॉपुलेशन बेस्ड है। 4 वर्ष पूर्व एक शहर की जनसंख्या 10,000 थी। 4 वर्ष पहले कितनी थी, वो 10,000 थी। ये रहा 10,000 थी 4 वर्ष पहले। वो तो 2 वर्ष के दौरान जनसंख्या वार्षिक दर 20% वृद्धि हुई है। 20%, 2 वर्ष वृद्धि हुई है 20%। 20% यानी कि 1/5, 5/6, वो 6/5 इंटू 6/5। 2 वर्ष तो ये हो गया, क्योंकि 20% का मतलब हो गया आपका 1/5, तो 5 से 1 तो 6/5, 6/5। फिर तीसरे वर्ष कह रहा है वो 10% की कमी आई है, 10% की कमी आई है यानी कि 9/10, और चौथे परसेंट 5% की कमी आई यानी कि 19/19 ये आपका क्या हो गया 20, क्योंकि 5% 1/20, 19/20। तो अब हम इसे काट लेंगे, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 5 दूनी 10, ये 100 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये आपका कितना आया 2 गुना 36, 2 गुना 36 गुना 9 गुना 19, ये इससे पूरा कट गया, तो ये आया 2 गुना 36 गुना 9 गुना 19। तो अब हमने 36 की इसमें करी, 36 दूनी 72 गुना 9 गुना 19, तो 72 की जब हमने 9 में करी तो एक लगभग आएगा 9 दूनी 18 और 7 × 63, 648 गुना 19। तो जब 648 की आप 19 में करोगे तो ये आपका आएगा 12312, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कस्बे की जनसंख्या 7,000 थी। क्या थी कस्बे की जनसंख्या 7,000। ठीक है, यदि पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या में प्रति वर्ष 11% और 8% पुरुष और महिला की बढ़ी तो नहीं। जैसे देख मैंने मान लिया इसमें पुरुष हो गई, ये महिला होगी, तो महिला पुरुष मान लिया मैंने पी, तो महिला कितनी होगी 7,000 माइनस पी, ये महिला हो जाएंगी इतनी। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा पुरुष कितने बढ़े हैं 11%, 11%, और महिला कितनी बढ़ी है 8%, 8%। तो P इंटू 111/100 प्लस के 7,000 गुना 8, 108/100 माइनस के
ये आपको होएगा माइनस के 8p 108p बटे 100। तो ये 108p 111p है, तो 3p बटे 100 प्लस के ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो ये 1 जीरो हो गया। 8 सत्ते 56 और ये 7560 इजिकल टू ये आपको कितना दे रखा है, ये आपका दे रखा है 7000 नहीं 7680 दे रखा है, क्योंकि इसके बाद जो आपकी ये जो बढ़ी है ना 11% पुरुष और महिला के बाद ये इतनी हो गई टोटल 7680, तो ये इधर जाकर माइनस होएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3p/100, ये 7680 माइनस 7560, तो ये 120 हो जाएगा। तो 3p, ये एक साइड में यहाँ लिख देता हूँ, 3p बराबर 120 गुना 100, तो इससे कटा 3 से कटा 4 बार 40, तो पुरुष कितने हो गए आपके 4000, पुरुष कितने हो गए आपके 4000, लेकिन वो कितना पूछा है महिलाओं की, तो 7000 में से 4000 गए 3000 आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी दिल्ली पुलिस में आया है। ये कह रहा है वर्ष 2014 में एक शहर जनसंख्या इतनी थी 8 1 2 3 4 5 6, तो 2015 में 8% की वृद्धि हुई, 8% की 108/100। 2016 में 35% की कमी हुई इंटू 65/100। ठीक है, और 2017 में 65% की वृद्धि इंटू 165/100। ये देखो 6 जीरो से आपकी 6 जीरो कट चुकी हैं, तो ये 8 इंटू 108 इंटू 65 इंटू 165। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हम इसकी कर लेते हैं 8/2 64 864 इंटू 65 गुना 165। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 864 गुना 65, 165 को मैं लिख सकता हूँ 330/2, 165 को मैं 330/2 लिख सकता हूँ। ये इससे कटेगा, ये कितना होगा 432 गुना 65, और जब मैं 65 की 330 में करूँगा, 65 की मैं मल्टीप्लाई 330 में करूँगा तो ये कितना आएगा 21450, और जब मैं 21450 की 432 में करूँगा तो ये आएगा ये देखो आप, ये तो जीरो आ रही है, तो हमारा ऑप्शन ए और डी, तो हमारा ऑप्शन ए और बी तो हमारा ऑप्शन ये है, क्योंकि हमारी यूनिट डिजिट कितनी आ रही है जीरो, हमारी यूनिट डिजिट कितनी आ रही है जीरो। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा अब ऑप्शन कौन सा बचा सी और डी, तो अब हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 926640, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जनसंख्या के ऊपर है, ये भी दिल्ली पुलिस में आया आपका 2020 में, आप देख सकते हैं। ये रहा, एक गांव की जनसंख्या प्रथम 10% वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष उसी की इतनी वृद्धि हुई। अच्छा देखो, मैंने मान लिया पॉपुलेशन कितनी थी पी, 10% की वृद्धि कितनी हो गई 11/10। ठीक है, और फिर 12% की कमी हुई, 12% यानी कि 3/20, यानी कि 3/20, यानी कि 17/17 ये कितना हो जाएगा आपका 20। ठीक है, 12% हो गया आपका, नहीं ये 22/25, सॉरी वो मैंने लिख दिया था, ये कितना होगा 22/25, क्योंकि 12% आपका क्या होता है 3/25, 4 से काटेंगे तो 3/25, तो ये 22/25, ये कितनी हो गई 14520। तो ये 11 से काट के देखते हैं हम, 11 1 जा 11, कितना बचा 3, 11 3 33, 2 11 132, 22 से काटते हैं 60 बार, तो P = 250 गुना, ये इसकी होगी 250 गुना 60, तो 25 पंजे 125, 25 का 150, तो 15000 इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है इसमें, ये भी जनसंख्या से रिलेटेड ही है, इसको देखते हैं। इसमें दे रखा है XYZ एक विश्वविद्यालय है जिसमें केवल 2 छात्रावास है, P और Q। ठीक है, और बराबर छात्र हैं, यहाँ भी X छात्र हैं, यहाँ भी X छात्र हैं 2021 में, और जो XY विद्यावान दोनों में रहने वाले छात्रों को से 33% गिर कर। अच्छा देखो, ये थी X + X 2x थी, ये 33% गिर गई, तो कितनी बची 67% बची।
33% गिर कर जब 100 में से कोई चीज़ 33% तो 67 बचती है। उसके बाद ये कितनी बची, इसके क्वेश्चन ने दे रखा है ये इतनी बची 83 75 बची। तो 67 से हम इसको काट लेते हैं, 2 67 एकम 67, तो ये आपका कटेगा 125 बार। 67 एकम 67, तो ये आपका कटेगा 125 बार, 125 बार। ये इससे हम इसको काट लेते हैं, ये होगा 50, तो ये आपका क्या हो जाएगा 125 पंजे 625, तो x आ जाएगी आपका 6250। ठीक है, 50 गुना 125 625। तो पी में पूछे या क्यू में पूछे, 2021 से पूछा, 2021 में दोनों बराबर थी, कितनी थी 6250 6250, दोनों बराबर थी 6250 6250। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप, ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में है। एक स्कूल है, स्कूल ए में कुछ छात्र ने परीक्षा में शामिल हुए, उनमें से 65% उत्तीर्ण हुए। स्कूल ए में छात्रों, अच्छा देखो, दो स्कूल है, एक स्कूल है ए, एक स्कूल है बी। हम इसे इस क्वेश्चन को यहाँ से शुरू करेंगे। स्कूल ए में छात्रों की तुलना में 100% अधिक स्कूल बी में उसी परीक्षा में, अच्छा स्कूल ए में 100 थे तो इसमें 100% अधिक यानी 200 बच्चे स्कूल में परीक्षा में शामिल हुए। अब ये कह रहा है स्कूल ए में कुल छात्रों एक परीक्षा में शामिल हुए और उनमें से 65% पास हुए, 65% पास हुए, इसमें 65% पास हुए। ठीक है, और दोनों को मिलाकर टोटल बच्चे कितने हो गए 300। 75% पास हुए, तो 75% यानी 3/4, तो ये 4 से कटे 7 चौक 28, 2 75 75, और जी 75 की 3 में करेंगे तो 5 3 जा 15, ये बचा हुआ 7 225, 225 छात्र कुल मिलाकर पास हुए, 65 छात्र ऐसे पास हुए। तो इसमें तो वो क्या कह रहा है, तो फेल कितने छात्र होंगे, इसमें क्या पूछा है बी में फेल की पूछा है, बी में फेल की पूछा है। जब इसमें 65 पास हो गए तो इसमें 35 फेल हुए होंगे, और जब दोनों मिलाकर 225 पास हुए तो 75 फेल हुए होंगे, क्योंकि टोटल है 300 और 225 पास हो गए तो 75 फेल होंगे। तो कितने, अगर टोटल 75 है और ए 35 है तो बी में कितने फेल हुए होंगे 40, बी में 40 फेल हुए होंगे। तो ये इन्हीं 40 का परसेंटेज पूछ रहा है कि कितने परसेंट बी में बच्चे फेल हुए। तो ये 100 से कट गया 200 बार, 2 बार, और ये आ गया 20%, 20% छात्र फेल हुए बी में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में शामिल विद्यार्थी 40% लड़के बॉयज़, 40% लड़के हैं बॉयज़, और ये आपकी गर्ल्स। इसमें कह रहा है 40% लड़के हैं तो 60% क्या है लड़कियाँ, 60% क्या है इसमें लड़कियाँ। हाँ, तो ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है एक परीक्षा में शामिल विद्यार्थी में 40% लड़के हैं और शेष लड़कियाँ हैं बॉयज़ और गर्ल्स। 40% लड़के हैं तो 60% क्या है लड़कियाँ। लड़कियाँ 53 सही 1/3% क्या हुई पास हुई, उत्तीर्ण हुई। तो ये कितना होगा 160%, 160%, 160/3%। तो 60 गुना 160/3, पहले हम यही निकाल लेते हैं, परसेंटेज का हो गया 1/100, ये इससे कट गया 20 बार, इससे कट गया 5 बार, इससे कट गया 5 या 15, 5 2 32, तो 32 लड़कियाँ पास हुई। ठीक है, और लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत x, जो लड़के पास हुए वो कितने हुए x%। यदि विद्यार्थियों का समग्र उत्तीर्ण प्रतिशत 56, अच्छा जो टोटल 100, टोटल तो ये 100 में से 56% पास हुए, जिसमें अभी हमने लिखा था 32 लड़कियाँ पास हुई, तो लड़के कितने हुए 24 लड़के पास हुए। तो वो उन्हीं पासों का परसेंटेज पूछ रहा है, तो 24/40 गुना 100, 20 से कटा 5 बेर, 20 से कटा 2 बेर, ये इससे कटा 2 से 12, 12 पंजे 60, 60% लड़के पास हुए, x की वैल्यू आ गई 60%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अच्छा, आप इस क्वेश्चन को एक सेकंड में जूम कर देता हूँ। ये रहा, ये दे रखा है आपका ए बी से कितना कम है 23.2%, 23.2%, ए बी से 23.2%। मैं 23.2% को ऐसे लिख सकता हूँ 23.2/100। तो पहले मैं ये निकाल लेता हूँ 23.2%, तो ए कितना हो गया आपका
232 ए हो गया आपका 232/1000। तो मैं इसको काटूंगा तो ये कितना आएगा 29/25। ये आपका आएगा 29/25। ये आएगा 20 ए आएगा आपका। ये जो ए नहीं है आपका जो 23.2% ये आएगा 29/25 अपॉन 125। 29/125 ये आपका ए आएगा 29 ए नहीं, ये आपका 23.2% आएगा 29/125। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ये कह रहा है ए बी से इतना कम है तो ए बी ये कितना है 23.2% है आपका 29/125। तो ए जो है इतना कम है तो बी कितना, जब इसमें से 29 जाए तो 96 बचेगा। ठीक है, आगे कह रहा है बी जो है सी से 25% अधिक है। 25% का 1/4 तो 4 से 5। और डी ए से 33 सही 1/3 यानी 1/3 होता है। 33 सही 1/3%, 1/3% होता है अधिक है। तो ये 4 ये 3। अब यहाँ बी है, यहाँ पे बी है, लेकिन यहाँ बी की वैल्यू 125 है, यहाँ बी की वैल्यू 5 है। तो मैं इसकी यहाँ 25 से मल्टीप्लाई करूँगा। और यहाँ ए की वैल्यू 96 है, यहाँ ए की वैल्यू 3 है, तो मैं यहाँ 32 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो जब मैं इनका रेशो निकालूँगा ए बी सी डी तो ये कितना आएगा, ये ए आएगा 96, बी आएगा 125, सी आएगा 25 चौका 100 और डी आएगा आपका ये रहा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 128। डी आपका आएगा 128, सी आएगा 100, बी आएगा 125 और ए आएगा ये। अब देखो इसमें एफ तो है नहीं, ऑप्शन नंबर ए में देखना है हमें। एफ का तो कहीं जिक्र नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं सकता। और ऑप्शन नंबर बी और सी को हमें भी बाद में देखें क्योंकि इसमें डी बी का दोनों का जिक्र क्या है। लेकिन हम पहले डी देखते हैं। सी ए से 4% अधिक है, सी ए से, लेकिन ये तो कम है, ये तो कम है 4% कम है, तो ये तो हो नहीं सकता डी बी। अब हमारे ऑप्शन बचे 2, बी और सी। अब ये कह रहा है कि डी जो है बी से 2.4% अधिक है। कितना अधिक है, डी जो है बी से कितना अधिक है, कितना अधिक है 3 अधिक है अपॉन 125/100। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 तिया 12/5। तो ये 2.4%। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। ये कितना अधिक है 2.4%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, अर्जुन राइमा और सोहन के बीच 18,910 की राशि इस प्रकार विभाजित की जाती है कि अर्जुन को राइमा से 20% कम प्राप्त हो, जबकि सोहन को राइमा के हिस्से से 25% अधिक प्राप्त होते हैं। सोहन का हिस्सा ज्ञात करें। अच्छा देखो, अर्जुन, राइमा और सोहन, ये क्या कह रहा है, अर्जुन को राइमा से, राइमा है दोनों में कॉमन, राइमा को मैं सो मान लेता हूँ। ठीक है, अर्जुन को राइमा से 20% कम प्राप्त होते हैं तो इसे 80 मिलते हैं। और जी के सोहन को कह रहा है राइमा के हिस्से से 25% अधिक, ये हो गए 125। तो मैं इसको काटूंगा, उससे 5 से काट लेता हूँ मैं। 16 पंजे 80, 20 और 25 पंजे 125। तो ये क्या आ गया 16, 20, 25। तो ये कितना हो जाएगा टोटल आपका 45, 45, 20 और 25 45 और 16 45 6 51 61 की वैल्यू कितने देखे 18910। ठीक है, 61 से कटा 3 बेर 183 एकम 310। तो ये एक की वैल्यू आ गई 310, एक की वैल्यू 310 आ गई। तो सोहन का हिस्सा पूछ रहा है तो 310 गुना 25। तो अब हम कर लेंगे 0, 25 एकम 25 कैरी गए 2, 25 3 75 2 77। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट।